नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। कल हमने कुछ बेसिक 3 से 4 क्वेश्चन किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम और आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते। तो दोस्तों, कल हमने सीखा था कि 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, या 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार के सवाल बेसिक देखे थे 2-3। तो इस प्रकार को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि दोनों का अंतर और बटे, अगर कितना प्रतिशत कम है, कम पूछा है तो बड़ी संख्या, और इनटू 100%। अगर अधिक पूछा है कि ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों का अंतर बटे नीचे आ जाता छोटी संख्या। एक तो क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है, केवल एक बार लिखा जाएगा 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, या फिर लिखा जाएगा 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसी को दूसरे तरीके से दोस्तों कैसे पूछ सकता है, यदि 20-25 से 20% कम है तो 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा दोस्त। 20 के बारे में बता रहा है कि 20 जो है 25 से 20% कम है। देख ही रहा है कि 20-25 से कम है, 20% कम है, तो 25-20 से कितना प्रतिशत अधिक है। 25 जो है, 25 के बारे में पूछा, 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो से अगर तुलना करें तो समझ में आ ही रहा है कि ये नीचे आएगा, से या का वाली वैल्यू नीचे आती है। लेकिन हम इस फॉर्मूले से करेंगे तो दोनों का अंतर लिखेंगे, तो 20 और 25 का अंतर आ गया दोस्तों 5। और कौन सी पूछ रहा है, अधिक की पूछ रहा है ना। अधिक जब प्राप्त करना हो तो नीचे कम का भाग देना पड़ता है। तो छोटी संख्या कौन सी, 20, यही कम है, इसी का भाग दिया जाए, गुणा 100% का चिन्ह। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 पचम 25, आंसर हो गया। तो कितना अधिक है, 25% अधिक है। जो 25 है वो 20 से कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 25%। इसको देखिए विस्तार से कैसे देख सकते हैं, ये 20 है, ये 25 है। 20 के अगर 4 हिस्से करें, जैसे 100 के 4 हिस्से क्या होते हैं, 25, 25, 25, 25। 20 के 4 हिस्से करें तो क्या हो जाएंगे, 5, 5, 5, 5। तो 5, अगर 20 में 5 जोड़ दिया जाए, 20 में 5 जोड़ दिया 25 हो जाता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है दोस्तों कि 5 जुड़ रहा है मतलब 25% जुड़ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके भी आया है कि 25% अधिक है। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए 40 जो है 30 से, या 30 लिख लीजिए, 30 40 से कितना परसेंट है, 25% अधिक है। 30 40 से 25% कम है। तो 40 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए दोस्तों किसके बारे में पूछ रहा है, 30 से 40 के बारे में पूछ रहा है। 40 जो है 30 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक के लिए क्या लिखते हैं, नीचे कम वाली वैल्यू, तो 30, और ऊपर दोनों का अंतर आ जाएगा 10 गुणा 100%। इसको काटेंगे दोस्तों, 1/3 आ रहा है, 1/3 गुणा 100%। अब या तो 100 में 3 का भाग दे लिया जाए तो आएगा 33 सही 1/3,
3%। या डायरेक्ट हमको याद हो तो इस वैल्यू को छुपा लें तो 1/3 जो फ्रैक्शन है उसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 33 सही 1/3%, जो हमने बेसिक क्लासों में सीखे। या फिर इसका भाग दे के देख लेंगे, 100 में भाग देंगे 3 का, 3 तिया 9, 1 बचा 10, 3 तिया 9, फिर से 1 बचा, 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 रहेगा और प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। ये बचा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज और नई चीज सीखते हैं। देखिए दोस्तों, नई चीज क्या सीखें आज। यदि किसी संख्या में कोई संख्या दी गई दोस्तों, कोई राशि में पहले a% बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ा दिया जाए तथा बाद में b% बढ़ा दिया जाए। पहले a% बढ़ा दिया जाए, बाद में b% बढ़ा दिया जाए। या फिर पहले, अब संकेतों में लिखेंगे, पहले b% बढ़ा दिया जाए, बाद में a% बढ़ा दिया जाए। ये दो बातें होंगी। या पहले परसेंट सब में लगा है दोस्तों, पहले a% बढ़ा दिया, फिर बाद में b% घटा दिया। ये ऊपर की ओर जो तीर लगाए हम बढ़ाने को व्यक्त कर रहे हैं, ये नीचे की ओर है ये घटाने को व्यक्त कर रहे हैं। या पहले b% घटा दिया, फिर a% बढ़ा दिया। तब क्या होता है दोस्तों, इस स्थिति में एक ही प्रकार का आंसर आता है। कैसे? अब उदाहरण से समझिए, जैसे कोई संख्या है, उसको पहले 2% बढ़ाया, फिर 3% घटाया, उसके मान को पहले 2% बढ़ाया, फिर 3% घटाया, तब जो मान आएगा, और पहले 3% ये बढ़ाया या घटाया था, अब हम ये कर रहे हैं कि पहले 3% घटा दे रहे हैं, फिर 2% बढ़ा दे रहे हैं, तब भी दोस्तों वही आंसर आएगा। तो मतलब किसी भी संख्या में या किसी भी राशि में कोई कमी की जाती है पहले, फिर बाद में वृद्धि, तो या फिर पहले वृद्धि और फिर कमी कर दी जाए, तब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसके लिए दोस्तों ये फॉर्मूला है एक, जिसे ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला कह सकते हैं। क्या होता है? प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होता है दोस्तों प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, प्लस का निशान, प्लस माइनस ए गुणा प्लस माइनस बी अपॉन 100। ये है दोस्तों ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। किसी भी राशि या संख्या में पहले a% घटाया जाए, फिर उसको b% बढ़ाया जाए, या पहले a% बढ़ाया जाए, b% घटाया जाए, या दोनों बार बढ़ाया जाए या दोनों बार घटाया जाए, उन सभी के लिए दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है प्लस माइनस का a प्लस माइनस का b और प्लस माइनस a इंटू प्लस माइनस b अपॉन 100। तो देखिए दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे और अगर प्लस का चिन्ह आ जाता है सारी कैलकुलेशन करने के बाद, तो उसमें वृद्धि हुई है, और यदि माइनस का चिन्ह आ जाता है पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, तो उसमें कमी हुई है। तो जितना, जैसे मान लीजिए +5 आ गया तो मतलब 5% की वृद्धि हुई, या कहीं -3 आया तो मतलब 3% की उसमें कमी हो गई। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, और जब यहाँ इसमें मान रखेंगे तो अगर बढ़ाया जा रहा होगा तो प्लस का मान रखेंगे, घटाया जा रहा होगा तो माइनस का मान रखेंगे, ऐसे यहाँ।
घटाया जा रहा होगा तो माइनस का मान रखेंगे, माइनस की वैल्यू रखेंगे, और बढ़ाया जा रहा होगा तो प्लस की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे। जैसे किसी संख्या में पहले, मैं संकेतों में लिखूंगा दोस्तों क्वेश्चन जिससे अपना समय बचे। 5% की वृद्धि की गई, फिर 3% की कमी की गई। पहले 5% की वृद्धि की गई, फिर 3% की कमी की गई। तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या होगी? तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये क्वेश्चन था अपना। तो प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी, ये मैंने संकेत में लिख लिया दोस्तों। प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, और प्लस का निशान, प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। तो देखिए दोस्तों प्लस माइनस ए, तो पहले वृद्धि की गई तो 5 प्लस का आएगा, ए की जगह 5 आ जाएगा। फिर बाद में कमी की गई है तो बी माइनस का आएगा तो -3 आ जाएगा। ये प्लस का निशान बड़ा वाला, ये ए है तो ए पहले मतलब वृद्धि की गई तो 5 आएगा प्लस का गुणा, बी कमी की गई तो 3 आएगा माइनस का, बटे में 100। 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 2 बचा, और यहाँ 5 दिया 15, ये कितना है माइनस का 15 बटे 100। और 100 10 1000 से भाग देना तो हम आसानी से जानते हैं, नहीं तो बेसिक क्लास देख लेंगे इसी चैनल की, आपकी प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना, कैलकुलेशन वाली छोटी छोटी क्लास डाली है। तो 15 में भाग देंगे तो 0.15 आएगा, 100 का भाग देंगे तो, और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 2 प्लस में -0.15। अब देखिए दोस्तों इसमें से इसको घटाना, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो घट जाएगा, तो 1.85 प्लस का ही चिन्ह आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो इतने प्रतिशत की क्या हुई? वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इसी को दूसरे तरीके से, मैंने बोला था कि पहले कमी है फिर वृद्धि, या पहले वृद्धि फिर कमी कर दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चेक कर लेते हैं। तो पहले 3% की अब कमी कर दे रहे हैं, फिर बाद में उसी संख्या में 5% की वृद्धि किए दे रहे हैं। वृद्धि मतलब ऊपर की ओर तीर दिखा रहे हैं हम, कमी को नहीं। तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या होगी? तो प्लस माइनस बी वो ए प्लस माइनस बी, और प्लस का निशान प्लस माइनस ए गुणा प्लस माइनस बी अपॉन 100। मान रखेंगे दोस्तों प्लस माइनस ए, पहले क्या किया गया है? कमी, तो कमी की गई तो माइनस का 3, फिर क्या की गई? वृद्धि की गई तो बी की जगह 5 आ जाएगा प्लस का, और प्लस पहले ए कमी की गई तो माइनस का 3 गुणा, फिर बी वृद्धि की गई तो प्लस का 5 बटे 100। 5 में से 3 घट जाएगा दोस्तों तो 2 बचेगा, ये माइनस ये बचेगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, ये तो डायरेक्ट समझ में 5 दिया 15, 15 में 100 का भाग दें तो 0.15 बचेगा। इसमें से ये घटाएंगे तो 1.85, और दोस्तों ये वैल्यू प्लस की आ रही है, इसका मतलब प्रतिशत की 1.85% की क्या हुई है? वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जैसा पहले हमने कराया था उसका विपरीत कराया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले प्लस किया जाए चाहे माइनस किया जाए। अब देखिए दोस्तों अब दोनों बार कमी की जाए, जैसे 4% की कमी फिर 2% की कमी, दोनों बार कमी ही की जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो प्रतिशत कमी ही आएगी, क्योंकि जब कमी ही की जा रही है तो कमी आएगी, वृद्धि का तो कोई बनता ही नहीं है। तो प्रतिशत कमी क्या होगी? तो अब दोनों जगह माइनस चिन्ह नहीं आ जाएगा, प्लस प्लस जो फॉर्मूले में होता है प्लस माइनस, तो जाए -4 -2 और प्लस का चिन्ह -4 गुणा -2 बटे में 100। -4 -2 जुड़ के हो जाएगा -6, और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस 8 बटे 100 हो जाएगा। इसका भाग देंगे दोस्तों तो -6 ये आएगा प्लस का 0.08, क्योंकि 100 है तो 100 का भाग देंगे इसमें तो 2 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, यहाँ एक ही अंक है इसलिए एक 0 लग के और दशमलव लग जाएगा। तो ये दोस्तों अब देखिए माइनस का 6 है और ये प्लस का 0.08 है, तो इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा? -5.92
प्रतिशत। और माइनस का चिन्ह दोस्तों क्या दिखा रहा है कि कमी हुई है, और सीधी सी बात है जब दोनों बार कमी ही की है तो उसमें तो कमी होगी ही, प्रतिशत की कमी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब दोनों बार हम प्लस कर लेते हैं, दोनों बार प्लस कर लेते हैं। पहले मान लीजिए 5% की वृद्धि और फिर 2% की वृद्धि। तो क्या होगा दोस्तों, दोनों बार जब वृद्धि की जा रही तो उस संख्या में वृद्धि ही होगी फाइनली। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, 5 प्लस का रहेगा क्योंकि प्लस का 5 है, तो मतलब वृद्धि की जा रही है तो 5 प्लस का रहेगा 2। वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दोस्तों ब्रह्मास्त्र वाला, और प्लस का चिन्ह 5 गुणा 2 बटे 100। अब देखिए 5 और 2 जुड़ के दोस्तों हो गया 7, और प्लस 5 दूना 10 बटे में 100। 10 के बटे में 100 मतलब कितना होता है, 0.1 होता है। तो 7 प्लस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 7.1 प्रतिशत। प्लस का निशान आया है दोस्तों तो वृद्धि होगी, और पहले भी पता था कि जब दोनों बार वृद्धि ही की जा रही है तो फाइनली उस वैल्यू में वृद्धि ही होगी। तो 7.1% का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये तो हो गया दोस्तों फॉर्मूला, फॉर्मूले से ऐसे सॉल्व किया जाता है। फॉर्मूला हमें तब यूज करना पड़ता है दोस्तों जब वैल्यू ऐसी दी गई हो जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करना कठिन हो, जैसे 5% या 3%। 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 3/100। तो इनके गुणा करना आगे अभी जब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा उसमें गुणा करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए जैसे 2% का 2/100 हो जाएगा 1/50। तो इनके अभी जो वैल्यू जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें इन वैल्यू का गुणा करना कठिन होगा, इसलिए ये 2, 3, 5, 7% जब वृद्धि की जाती है उनके लिए ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला यूज किया कीजिएगा। और अगर 5%, 10%, 25%, 20% ऐसी प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाती है जिनकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू आसान रहती है याद करना और मल्टीप्लाई करना, उनमें वो वाला तरीका उपयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है वो। फॉर्मूला क्या, मान लीजिए पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई, तो उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि होगी, कमी तो यहाँ आना ही नहीं है क्योंकि दोनों बार वृद्धि की जा रही। तो देखिए दोस्तों अब हम फ्रैक्शन जो याद की थी उसका यूज करेंगे यहाँ पर। 20% की फ्रैक्शन दोस्तों क्या थी, 1/5, और 25% की फ्रैक्शन क्या थी दोस्तों, 1/4। हमने ये यूज की थी। 20% की फ्रैक्शन याद की थी 1/5 होती है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। ऐसे याद किया था कि 1/5 जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत वैल्यू 20% होता है, 1/4 का प्रतिशत वैल्यू 25% होता है। ठीक है, अब हमने दूसरा ये भी तरीका ये बताया था कि इसका अर्थ क्या होता है कि 5 का 20% बराबर 1 है, 5 का 20% बराबर 1 है। ऐसे यहाँ 4 का 25% बराबर कितना है, 1 है। 4 का 25% कितना है, 1 है। 5 का 20% बराबर एक क्लास में बताया था मैंने, अगर आप लगातार क्लासेस देख रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत ना होगी। 4 का 25% 1 है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए ये जो नीचे का होता है, ये हर में जो संख्या लिखी है वो मूल संख्या को व्यक्त करती है, जो हर में लिखी होती है वो मूल संख्या को व्यक्त करती है। तो मान लीजिए कोई मूल संख्या 5 है, 5 थी तो उसमें 20% बढ़ाया गया, मतलब 20% का मान कितना, 1, तो 1 बढ़ाया गया। तो 5 थी, 5 से कितना बढ़ाया गया, उसका 20%, 20% का वैल्यू मतलब 1। 5 का 20% कितना होता है, 1, तो 1 बढ़ाएगा, तो 5 में 1 बढ़ाएगा, तो पहले 5 था, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया दोस्तों, 6। ठीक, 5 में 1 बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे 1, तो 6 हो जाएगा। ऐसे अब अगली बार उसी संख्या में क्या किया जा रहा है कि संख्या में 25% की वैल्यू 1/4, तो 4 में 1 बढ़ाया जा रहा है, मतलब 4 जो मूल संख्या है उसमें कितना बढ़ाया जा रहा है, 1 बढ़ाया जा रहा है। तो अगली बार इसी संख्या को 25% के रूप में देख रहे हैं, तो 4 में 1 बढ़ाया जा रहा है, क्या बढ़ाया जा रहा है, 1। तो 4 से क्या हो जा रहा है दोस्तों, ये 5 हो जा रहा है। 4 से क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, क्योंकि दोनों बार बढ़ाया जा रहा था। अब इनका दोस्तों मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर देखा जाता है, 5 चौके 20 और 6 पंचे 30, तो 20 से कोई वैल्यू कितनी हो गई, 30।
20 से कोई वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 30। तो इसके यहाँ भी करने के दो तरीके हैं। इसको प्रतिशत तो हम 100 पे निकाल पाते हैं, तो इसको अगर 100 बना सके तो बना लो। तो कितने का गुणा करने पर 5 का, तो 20 पंचे 100 हो रहा है ये, तो 5 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, 5 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, तो 30 पंचे कितना हो जाएगा 150, 150। और 100 से कोई वैल्यू 150 हो गई तो मतलब कितना बढ़ गया ये 100 से 100 पे जितनी कितनी वृद्धि है 50 की वृद्धि, तो कितना हो गया 50%। तो इसमें कितनी की वृद्धि हो गई 50% की वृद्धि, क्योंकि 20 से 30 हुआ है। तो इसको हमने 100 बना लिया, 20 गुणा 5, ये 5 गुना है 100, तो ये इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पे हम प्रतिशत वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसलिए अगर इसको आसान बनाना हुआ 100 बनाना आसान हो गया 5 का गुणा करेंगे, तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये 5 गुना है। ठीक है, तो 100 इसमें 5 का गुणा किया तो 150, तो ये 100 से 150 हो गया, मतलब 100 से 150 हुआ, तो 100 पे कोई वृद्धि क्या कहलाती है प्रतिशत कहलाती है। 100 पे कितने की वृद्धि होगी 50 की, तो 50% हो गया। इसी को दोस्तों फॉर्मूले से अगर हम देखें तो देखिए ये सेम आंसर आएगा। यहाँ लिखा रहने 3 तरीके से बताएंगे। पहले कितने की वृद्धि की गई 20 की, फिर कितने की गई दोस्तों 25 की, तो 20 + 25 और प्लस का 20 गुणा 25 बटे 100, 20 और 25 मिलकर कितना हो गया दोस्तों 45, प्लस 25 दूना 50, 500 हो गया ये, और बटे में 100 है, 100 का भाग देंगे 500 में 5 बार जाएगा, तो 45 ये प्लस 5 ये, 45 और 5 मिलकर दोस्तों कितना हो गया 50, और दोनों बार वृद्धि हो रही तो 50% की वृद्धि हुई, क्योंकि प्लस का निशान भी दिखा रहा है कि ये वृद्धि हुई। तो चाहे फॉर्मूले से किया जाए दोस्तों चाहे ऐसे, लेकिन ऐसे हम तभी कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे तभी कर सकते हैं जब ऐसी वैल्यू हो जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करना हमें आसान हो और उनका मल्टीप्लाई करना आसान हो। जैसे 4 से 5 से 6 हो गया, 4 से 5 हो गया बढ़ के, ये यहाँ था ना 1/5, तो 5 से 6 हो गया, 1/4 था तो 4 से 5 हो गया। अब छोटी संख्या में कहाँ दिक्कत आएगी दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए कितना 2% था और 3% वृद्धि मान लीजिए दी गई है ऐसी संख्या में, तो 2% का 1/50 होता है। अब मान लीजिए 50 इतनी की वृद्धि हो रही है, एक 2% की वृद्धि हो रही है, तो ये 2%, 50 का 2% कितना होता है दोस्तों 1। अब 1 वृद्धि हो रही तो 50 से कितना हो गया ये वैल्यू, 50 से 1 जुड़ के कितना हो गया 51। अब ऐसे 3% की वृद्धि है, अगली बार 3% की फ्रैक्शन 3/100 होती है, 3% की वृद्धि हो रही तो 100 में 3 की वृद्धि, तो मतलब 100 था, 100 से कितना हो गया 103 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ 5 और 4 का गुणा करना आसान था, 5 चौक 20 और 6 पंचे 30, लेकिन यहाँ 50 और 100 का गुणा तो ठीक है, 51 और 103 का गुणा करना थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगे, इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले से किया जाता है ऐसी संख्याओं को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको यहाँ हमने दो तरीके से सीख लिए, एक फॉर्मूले से और ये कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई। इसको यहाँ से जो बढ़ाया था 100 किया था, अगर इसको 100 ना करना हो तो मान लीजिए 20 से कितना हो रहा है ये 30 हो रहा है, तो इसको और कैसे करते हैं, तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों 10 की वृद्धि हो रही तभी तो ये 30 बन रहा है, तो 10 की वृद्धि कितने पर, कितने पर 20 पर, तो 100 पर प्रतिशत में निकालना है तो 100 पर कितना, ठीक है, तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 से 50, तो 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा तरीका है। जैसे मल्टीप्लाई में अगर यहाँ किसी कोई ऐसी संख्या नहीं आई जिसका मल्टीप्लाई करके हम 100 बना सकें, तो इसको कैसे करेंगे, 20 से 30 हो रहा है तो 20 से 30 में वृद्धि कितने की हो रही है 10 की, तो 10 की वृद्धि हो रही कितने पर 20 था, 20 पे 10 की वृद्धि होगी 30 होगी, तो 10 की वृद्धि होगी 20, जिस पर वृद्धि हुई है 20 पर वृद्धि हुई कितने की 10 की, तो 10 को ऊपर जो वृद्धि है उसको ऊपर, और कितने पर हुई थी 20 था ना, 20 पर वृद्धि हुई थी 10 की, तो 20 नीचे, तो 20 पर 10 की वृद्धि ये, तो 100% के रूप में निकालना तो 100 का गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, तो कितना आ गया 50% आ गया। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों एक इसी की अंदर की बात सीखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 200 में पहले 5% की कमी की जाए, ठीक, ये कमी को दर्शाए, तथा शेष संख्या में 10% की वृद्धि की जाए, तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला क्या था हमारा,
प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस का निशान प्लस माइनस ए गुणा प्लस माइनस बी अपॉन 100। ये था ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला। ठीक दोस्तों, इस फॉर्मूले को याद रखना, हर जगह याद आएगा, काम आएगा। और ये इसी में नहीं, जो दो विमाओं वाली जो है, जैसे वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, भुजा वगैरह, ये जो द्विविमीय ज्यामिति जो होती है, द्विविमीय आकृतियां, आयत, वृत्त, वर्ग, इनमें ये उपयोग किया जाएगा फॉर्मूला। आगे हम कैसे बताएंगे, यूज करेंगे। तो देखिए, ए का मान पहले कितना है, 5% की वृद्धि है तो प्लस का 5 आ जाएगा, नहीं कमी है तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर 10% की वृद्धि है तो वृद्धि के लिए प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस ए पहले 5% की कमी तो -5 गुणा बी 10% की वृद्धि है तो प्लस का 10 रहेगा, बटे में 100 रहेगा। 10 में से 5 घटेगा क्योंकि ये माइनस का है तो 5, 10 पंचे 50 बटे 100, यहाँ प्लस का, ये माइनस का चिन्ह रहेगा, एक माइनस एक प्लस का है तो 5, ये कितना आएगा दोस्तों, 50 2.5 आएगा, कितना आएगा 0.5, तो -0.5, जो 50 में 100 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो अब ये प्लस का ये माइनस का, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 4.5, ये प्लस का निशान है तो क्या आ रहा है, वृद्धि होगी, इसमें 4.5% की दोस्तों वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर इस प्रकार के प्रश्न जो हैं, इनमें जो 200 दिया गया था कि 200 में वृद्धि कर रहे थे हम, 5% की कमी कर रहे थे, फिर 10% की वृद्धि कर रहे थे। तो जब इसको सॉल्व किया हमने कि इसमें टोटल 4.5% की वृद्धि आई हो रही है, तो क्या हमको इसमें 200 की जरूरत पड़ी, 200 की आवश्यकता पड़ी? नहीं। तो दोस्तों ये आप नोट डाल के लिख लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि की जाती है जिनमें, तो इसमें जो मेन वैल्यू जो होती है, मुख्य वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चाहे ये वैल्यू लिख के दे चाहे ना दे, अब हमें क्वेश्चन में उलझाने के लिए दे सकता है, बहुत बड़ी वैल्यू लिख के दे सकता है। मान लीजिए ये दे दी 34,546 में पहले 3% की वृद्धि की जाए, फिर 5% की कमी की जाए, तो हम सोचेंगे इसका 3% कैसे निकालें, 5% कैसे निकालें? नहीं। तो क्या है, ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला जब लगाते हैं तो हमें इसमें की मेन वैल्यू की, रियल वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आइए अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं इसके बाद। अब देखिए दोस्तों, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाए, b% की कमी की जाए, या a% की कमी की जाए, b% की वृद्धि की जाए, या फिर a% की वृद्धि की जाए पहले, फिर b% की वृद्धि की जाए, या फिर a% की कमी की जाए और b% की कमी की जाए। ये चीज़ें सीख रहे थे हम कि दोनों बार अलग अलग डिफरेंस था, चाहे एक बार दोनों बार a की कमी b की कमी, दोनों बार a की वृद्धि b की वृद्धि, या फिर एक बार कमी एक बार वृद्धि, पहले वृद्धि फिर कमी, जो पहले कमी फिर वृद्धि, ये चीजें सीख रहे थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर किसी संख्या में पहले a% की वृद्धि की जाए तथा पुनः मतलब उस संख्या में जो बची, जो संख्या बन गई उसमें a% की कमी की जाए, या फिर पहले a% की कमी की जाए फिर उस संख्या में जो बची उसमें a% की वृद्धि की जाए। मतलब दोनों बार सेम हो रहा है दोस्तों, जो कमी हो रही है वो भी सेम, या वृद्धि कर रहा है वो भी सेम। मतलब पहले a% की वृद्धि फिर a% की कमी, या फिर पहले a% की कमी फिर a% की वृद्धि, मतलब दोनों बार जो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं वो सेम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा प्रतिशत कमी आती है, और कितनी होती है प्रतिशत कमी, कितनी होती है, a² अपॉन 100, a² अपॉन 100। ये 100 का स्क्वायर नहीं दोस्तों, a का स्क्वायर, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, a/10 का स्क्वायर लिख सकते हो। वैसे आपको अक्सर ऐसा लिखकर मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना, इसलिए मैंने दोनों बातें लिखा दी कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रतिशत कमी, इसमें हमेशा प्रतिशत कमी ही होगी दोस्तों। कमी क्या होगी, a² अपॉन 100 या a/10 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए पहले कोई संख्या है, उसमें 3% की कमी की गई,
फिर 3% की वृद्धि की गई। पहले 3% की कमी, फिर 3% की वृद्धि, क्योंकि सेम रखना है, कमी और वृद्धि दोनों सेम रखना है। तो ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले से चेक करते हैं कि ऐसा ही निकलता है। तो देखिए प्रतिशत, अभी हमें पता नहीं कि कमी निकलती है कि वृद्धि, तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि हम लिख के ले रहे हैं दोनों चीजें, ठीक। बराबर क्या होगा, 3% की कमी है तो माइनस का 3 आएगा, प्लस 3% की वृद्धि तो प्लस का 3 आएगा, और प्लस 3 की कमी है तो -3, और गुणा 3 की वृद्धि तो प्लस का 3 बटे 100। देखिए दोस्त ये कितना हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 0 बचा, प्लस यहाँ 3 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 9 बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो देखिए माइनस का चिन्ह आ रहा है 9 बटे 100। इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस का चिन्ह 3 का स्क्वायर बटे 100, या इसी को कैसे लिख सकते हैं 3 बटे 10 का स्क्वायर, और चिन्ह तो माइनस का रहेगा। तो देखिए दोस्तों माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है कि कमी हुई है, और एक्स या ए की जगह कितना था हमारा 3 था, तो 3 स्क्वायर बटे 100, ए स्क्वायर बटे 100, या 3 बटे 10 का होल स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है कमी। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि जब प्रस्तुत कमी या प्रस्तुत वृद्धि समान, मतलब समान प्रकार से की जाए, जितने % की कमी उतने ही % की वृद्धि, या पहले जितने % की वृद्धि उतने % की कमी की जाए, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा प्रतिशत कमी होती है, वो कितनी होती है, ए स्क्वायर अपॉन 100, ए स्क्वायर अपॉन 100। अब देखिए दोस्तों इसको हम एक संख्या लेके देख लेते हैं। कैसे, मान लीजिए 100 है, 100 में पहले 20% की वृद्धि, मान लीजिए वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो फाइनली दोस्तों क्या आना चाहिए हमारा, अरे 10 क्यों, 20 ही लिखना पड़ेगा ना, पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों, 20 का स्क्वायर बटे 100, मतलब 400 बटे 100, मतलब 4% की कमी आना चाहिए। अब देखिए हम इसको करते हैं, 100 है, 100 में 20% की वृद्धि का मतलब होता है दोस्तों 100 प्लस, मतलब बढ़ाना है 100 का 20%, ऐसे, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 20 हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया 100 ये और 20 ये, तो 120 हो गया। डायरेक्ट अभी याद करें, अभी तो मैंने करके बताया, 100 का 120% वृद्धि मतलब 120 हो गया, ठीक है। अब 120 हो गया, इसमें 20% की कमी कर रहा है, तो 120 में से क्या घटाना पड़ेगा, इसी का 20%, तो 120 माइनस 120 का 20%, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं कि 120 का डायरेक्ट 80% निकाल लो, ऐसे यहाँ 100 का डायरेक्ट 120% निकाल लेते। तो अब 120 बन गई संख्या 20% की वृद्धि के बाद, तो अब इसमें से 20% कमी करना है, तो इसमें से इसी का तो 20% घटाएंगे, या डायरेक्ट करना है तो 120 का 80% निकाल लो, या फिर ऐसे कहें 120 माइनस 120 का 20%, तो 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 पंचे 120, तो 120 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 96। तो फाइनली वैल्यू पहले जब बढ़ाई तो 120 हो गई, जब उसमें से फिर से 20% घटाया तो 96 हो गया। तो देखिए दोस्तों जो 96 हुआ, पहले 100 थी संख्या, 100 से कितनी बची हमारी 96, तो 100 पे कोई कमी या कोई वृद्धि प्रतिशत कहलाती है, तो 100 में कमी कितने की होगी, 4 की कमी, तो 4% होगी, और फॉर्मूले से भी हमारा कितना आ रहा था 4% ही आ रहा था। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी बात एक और सीख लीजिए यहाँ, अगर कंफ्यूजन हो आपको तो, जैसे अगर 100 है, 100 है, 100 का कोई 20% वृद्धि कर रहा है तो डायरेक्ट 120 हो जाएगा। अगर 100 में 10% की कोई कमी कर रहा है तो डायरेक्ट 90% हो जाएगा, ठीक। 100 में कितना हो जाएगा 90। अब जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 120, अब 120 का 80% निकालना है, मतलब 120 में 20% की कमी करना है, मान लीजिए, तो 20% की कमी, परसेंट में कमी कितना होता है 100 पे, तो 100 में 20 की कमी कितने हो जाएगा 80, तो 120 का 80% डायरेक्ट निकाल दीजिए, ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसकी कमी आ जाएगी 20% की 120 में, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और 5 24 120, तो कितने की कमी आ गई
20% की कमी आ गई, मतलब 80%, इसका कितना हुआ ये 24। ठीक है दोस्तों, तो 120 में 24 की कमी, तो कितना हो गया 96। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज कोशिश की कि कुछ क्वेश्चन आपको बताए गए, बेसिक क्वेश्चन है ये समझ में आएंगे, तो इनसे ही और बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सवाल, ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।